हाय गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं लॉन्ग फॉर्म वीडियोस जीके 365 के चैनल पे। यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट जीके टॉपिक्स को कवर करेंगे, उनको रिवाइज करेंगे और ऐसी न्यूज़ आइटम्स उनकी जीके में क्या सिग्निफिकेंस है या उनके बारे में क्या ऐसी सिग्निफिकेंट चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए विच विल हेल्प यू अंडरस्टैंड दैट टॉपिक, राइट। हम उनको कवर करने वाले हैं। हमारा पर्सपेक्टिव ये नहीं होने वाला है कि हम दुनिया में किसी चीज़ को अच्छा या बुरा बोले। हमारा पर्सपेक्टिव क्या होने वाला है, सारे के सारे रेलिवेंट पॉइंटर्स उस पर्टिकुलर चीज़ के साथ आपको एक्सप्लेन कर दिए जाएं। इस हफ्ते हम क्या करने वाले हैं, हमारे 5 स्टेट इलेक्शंस हुए। हम एक एक दिन में एक एक स्टेट इलेक्शन को रिव्यू करेंगे और क्या गवर्नमेंट फॉर्मेशन हुई, क्या चीज़ें हैं जो वहाँ पे इंपॉर्टेंट थी, क्या चेंजेस आए, आपको क्या चीज़ें याद रखनी चाहिए, उन सबको हम कवर करेंगे। पहला इलेक्शन जो हम कवर कर रहे हैं वो वेस्ट बंगाल का है। वेस्ट बंगाल में बीजेपी ने अपनी जीत दर्ज करी 2026 में और 49 ईयर्स ऑफ लेफ्ट एंड टीएमसी रूल को इन्होंने खत्म किया। ये क्यों मैटर करता है, क्या इसके पीछे सेलियन पॉइंटर्स हैं, फटाफट इनको देख लेते हैं। नंबर वन चीज, पहली चीज, लेफ्ट पार्टी सीपीआई सीपीआईएम ये 1977 से 2011 तक 34 साल की ड्यूरेशन के लिए कंटिन्यूअस पावर में थी। दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड कम्युनिस्ट गवर्नमेंट। रिमेंबर रखना ये फैक्ट, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड कम्युनिस्ट गवर्नमेंट। इन्होंने लैंड रिफॉर्म्स लाए ऑपरेशन बड़गा के थ्रू और ये एंड हुई थी सिंगूर और नंदीग्राम के प्रोटेस्ट के साथ। दोज आर द मूवमेंट्स विच ब्रॉट इट डाउन। इनको आगे जाके हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके बाद आया टीएमसी का ईरा, तृणमूल कांग्रेस। तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी की पार्टी है। ममता बनर्जी पहले कांग्रेस में होती थी, उन्होंने कांग्रेस छोड़ के तृणमूल कांग्रेस पार्टी बनाई, ठीक है। वो फर्स्ट वुमेन सीएम ऑफ बंगाल बनी। 2011, 16 और 21 में 3 इलेक्शन जीते और उनकी पर्सनैलिटी ड्रिवन पॉलिटिक्स, उन्होंने अपने आप को फेस बनाया, अपने आप को फेस ऑफ बंगाल बनाया और उस पर्सनैलिटी ड्रिवन पॉलिटिक्स से वो उन्होंने जो लेफ्ट की आइडियोलॉजी बेस्ड पॉलिटिक्स थी उसको रिप्लेस करा। अब थर्ड फाइनल चेंज, बीजेपी जिन्होंने सिर्फ 3 सीटें जीती 2016 में, इंक्रीज किया 77 सीट्स में 2021 में, अब उसी को इंप्रूव करके पहुंच गए 207 सीट्स में 2026 में। सो ये पहली बार है 1972 के बाद कि बंगाल में, वेस्ट बंगाल में सेंटर में गवर्नमेंट और स्टेट में गवर्नमेंट सेम है। शुभेंदु अधिकारी चीफ मिनिस्टर बने और ये फर्स्ट टाइम हुआ है 72 के बाद। तो आप देख सकते हैं ये कितनी बड़ी लैंडमार्क इवेंट है इंडियन पॉलिटिक्स के लिए और स्पेशली वेस्ट बंगाल की पॉलिटिक्स के लिए। अगली चीज, सीट शेयर। बीजेपी ने 207 सीटों के साथ साथ 45% सीट शेयर लिया। इंपॉर्टेंट चीज जो हमें नोट करनी है, पिछली बार 2021 में उनका वोट शेयर जो था वो 38% था, इस बार ही 45% है। 7% के वोट शेयर चेंज ने सब कुछ चेंज कर दिया, सारे नंबर्स रिवर्स ही कर दिए एक तरीके से। अगर आप सोचो तो नंबर्स ही रिवर्स हो गए, 207 और 77, 80 और 213, ऑलमोस्ट नंबर्स रिवर्स हो गए हैं। पिछली बार टीएमसी का वोट शेयर 47%, 47.93% था, इस बार 40.8% रहा। तो 7% के वोट शेयर चेंज ने पूरा का पूरा गेम ही बदल दिया। सो वोट शेयर का इतना चेंज, 5% वोट स्विंग, 130 सीटों का स्विंग, इतना बड़ा 5-6% ने इतना बड़ा इम्पैक्ट लेके आया है इस इलेक्शंस के ऊपर। और इंपॉर्टेंट फैक्टर, बंगाल के इस इलेक्शन में 92% वोटर टर्नआउट हुआ, हाईएस्ट एवर इन एनी स्टेट इलेक्शन इन इंडिया, राइट। और टीएमसी की 213 सीटों से 80 सीटें रह गई हैं। एक कंट्रोवर्सी जो इसमें बहुत, जिसने डोमिनेट किया बंगाल इलेक्शन में, वो थी एसआईआर। एसआईआर क्या है? स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। आप याद रखिएगा, एसआईआर का मतलब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। अगर कहीं आपको किसी जीके में ये क्वेश्चन आता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ईसीआई ने इलेक्टोरल रोल्स 5 बोल बाउंड स्टेट्स में डिलीट किए। बंगाल में इसका इफेक्ट इतना था, 9 मिलियन प्लस, 90 लाख प्लस वोट्स डिलीट करी गई। टीएमसी ने एलेज करा कि मुस्लिम वोटर्स को टारगेट किया गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बोला ये रूटीन डेटा क्लेंजिंग एक्सरसाइज थी। सुप्रीम कोर्ट तक भी मैटर गया था और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें इंटरफेयर करने से मना कर दिया था। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं जो 2026 के वर्डिक्ट से रिलेटेड है। ये वोट शेयर वाला पॉइंट जरूर याद रखिएगा और 92% वाला स्टैट भी, ये इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक है। अगली चीज, टेलविंड्स और हेडविंड्स। क्या ऐसी चीजें हुई जिन्होंने बीजेपी को बूस्ट दिया? क्या ऐसी चीजें हुई जिन्होंने ममता बनर्जी की टीएमसी को रोका? क्या उनको फेस करना पड़ा? अगर आप पहले देखेंगे
2011 में एंटी इनकम्बेंसी 34 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी लेफ्ट पार्टीज के अगेंस्ट, और जो नंदीग्राम और सिंगूर के प्रोटेस्ट के साथ, जब सिंगूर में टाटा नैनो का प्रोजेक्ट लगने लगा, जब उन्होंने कोशिश करी कि यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन की पॉलिसी लेके आए लेफ्ट पार्टीज, उस पे उन्होंने फर्टाइल एग्रीकल्चरल लैंड भी एक्वायर करने की कोशिश करी, उसके खिलाफ बंगाल में वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट हुए। उन प्रोटेस्ट को यूज करके ममता बनर्जी केम टू पावर, राइट। सो वो उन्होंने यूज करा था। अब ममता बनर्जी के लिए ये सेम, इस बार कौन सी ऐसी चीज थी जो एक ऐसी मूवमेंट बन गई ममता बनर्जी के अगेंस्ट, वो था आरजी कार रेप केस। ठीक है, इसमें ट्रेनी डॉक्टर स्टेट रन हॉस्पिटल में शी वॉज रेप्ड, और इसका सीबीआई का प्रोब हुआ। विक्टिम की मदर रत्ना देवनाथ, उनको पानीहिती से वो इलेक्शन भी जीती है बीजेपी की टिकट पे। इसने स्टेट में सेंटीमेंट चेंज कर दिया, और इसके साथ साथ एंटी इनकम्बेंसी। मेरा खुद का पर्सनल मानना है, ऐसा नहीं है कि एक ही फैक्टर है जो आपका किसी इलेक्शन को रिजल्ट में, इसमें आपका इलेक्शन का रिजल्ट डिक्टेट करता है। एंटी इनकम्बेंसी, अलग अलग फैक्टर्स, पोलराइजेशन ऑफ वोट्स, प्लस आरजी कार रेप मर्डर केस, ये सारी चीज़ों ने आपका एडिशन एड ऑन किया। पोस्ट 2021 पोल वायलेंस भी बहुत हुआ टीएमसी की, जिसमें उनकी इमेज भी खराब हुई। सो ऐसी चीज़ें हैं जो सारी की सारी इलेक्शंस के ऊपर इम्पैक्ट करा। एक चीज़ और, शुभेंदु अधिकारी पहले टीएमसी में ही थे, अब उन्होंने, उनको बंगाल की अच्छी खासी नॉलेज है, उन्होंने सारे टीएमसी के वीक स्पॉट्स आइडेंटिफाई करे, अब वो टीएमसी से बीजेपी में गए हैं। सो ऑब्वियसली दैट विल आल्सो हैव एन इम्पैक्ट। सो ये सारी चीज़ें थी जिन्होंने इम्पैक्ट किया इस इलेक्शंस को, और इन इलेक्शंस को टर्न कर दिया बीजेपी की तरफ। अगली इंपॉर्टेंट चीज़, भवानीपुर में ममता बनर्जी शुभेंदु अधिकारी से 15,000 वोट से हारी। सो शी लॉस्ट हर ओन सीट। ये इन इट सेल्फ एक बहुत बड़ा इंडिकेटर होता है, सिटिंग चीफ मिनिस्टर अपनी अगर सीट लूज कर ले। ठीक है, मदर ऑफ आरजी कार रेप मर्डर विक्टिम विंस पनाहती ऑन बीजेपी टिकट। सो यहाँ पे भी टीएमसी ये सीट 15 साल होल्ड करने के बाद हारी। सो मदर ऑफ जो आरजी कार की रेप विक्टिम थी, वो ये इलेक्शन यहाँ से जीती एमएलए का। बीजेपी ने 200 सीट्स क्रॉस कर ली, और इससे ऑब्वियसली उनके बंगाल में, उनके सॉल्ट लेक ऑफिस पे सेलिब्रेशंस, काफ़ी वाइड स्प्रेड सेलिब्रेशंस हुई। और ये इन इट सेल्फ काफ़ी एक रिजल्ट में जो 200 सीट्स का क्रॉस करना बीजेपी का, वो इन इट सेल्फ एक बहुत बड़ा इंडिकेटर था कि ये बहुत बड़ा चेंज आया है बंगाल की पॉलिटिक्स में। ममता बनर्जी ने, एज इज जनरली द केस, अगर आप इलेक्शंस में देखेंगे, लूजिंग पार्टीज जनरली यही करती हैं कि काउंटिंग सेंटर्स, काउंटिंग हॉल्ट हुई, इलेक्शन कमीशन बायस्ड है, सेंट्रल फोर्सेस के इंटरफेरेंस, इन सारी चीज़ों को ममता बनर्जी ने हाईलाइट करा। हम इनके तथ्य में नहीं जा सकते, हम ये नहीं बता सकते कि ये सही है या गलत है, बट ये एलिगेशंस हैं जो ममता बनर्जी ने करी, और उन्होंने इसी के चलते हुए रिज़ाइन देने से भी मना कर दिया, जो इन इट सेल्फ ये भी एक चीज़ थी जो पहली बार हुई इंडिया के इलेक्शंस में, कि एक चीफ मिनिस्टर जो इलेक्शन हार गया है, जनरली वो अपना रेजिग्नेशन सबमिट कर देते हैं। केयर टेकर गवर्नमेंट का तब तक होल्ड करते हैं जब तक ओथ हो जाती है, नई ओथ आती है, और ओथ होती है, और उसके बाद एक नया चीफ मिनिस्टर आ जाता है। बट ये पहली बार हुआ कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर ने मना कर दिया रिजल्ट को मानने से, और उन्होंने बोला हम रिजल्ट मानते ही नहीं, इसमें चीटिंग हुई है, इसलिए मैं रिजाइन ही नहीं करूंगी। सो ये भी अपने आप में काफ़ी बड़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट थी। अल्टीमेटली गवर्नर ने हाउस ही डिसॉल्व कर दिया, सो वो चीफ मिनिस्टर की पोस्ट ही चली गई। दैट इज द ओनली ऑल्टरनेटिव दैट वाज लेफ्ट विद द गवर्नर इन दिस पर्टिकुलर केस। क्विक फैक्ट्स, क्विक चीट शीट, 294 टोटल सीट्स है, मेजोरिटी मार्क 148 का है। बीजेपी ने 207 सीटें जीती, 45.84% का वोट शेयर। टीएमसी ने 80 सीटें जीती, 40.88% का वोट शेयर। शुभेंदु अधिकारी जीते भवानीपुर से, 15,000 वोटों से हराया ममता बनर्जी को। लेफ्ट फ्रंट, जिन्होंने 34 साल जो गवर्नमेंट थी उन्होंने रूल करा, है वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है जो इलेक्टेड, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड थी। वेस्ट बंगाल का वोटर टर्नआउट 92%, 24% था 2021 में, ये हाईएस्ट एवर है इन एनी इंडियन स्टेट। सो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। 3 थिंग्स दैट मैटर, बंगाल, आरजी कार बना बंगाल का सिंगूर। बीजेपी अब ट्रूली पैन इंडिया पार्टी है जो बहुत सारी स्टेट्स में पावर में आ चुकी है, और देश का पॉलिटिकल मैप रीड्रॉ कर रहे हैं। इसका पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस ये देखते हुए हम पार्टी जज नहीं कर रहे, पर हम ये बोलते हैं ज़रूर कि बीजेपी एज ए पॉलिटिकल पार्टी बंगाल में कभी भी पावर में नहीं आई। सो उनका स्टेट में पावर में आना, ये पॉलिटिकल मैप्स का, इसको रीड्रॉइंग ऑफ पॉलिटिकल मैप्स एंड लाइंस इन इंडिया कह सकते हैं। ठीक है, और लेफ्ट इज नियरली एक्सटेंड
इन्होंने सिर्फ एक सीट जीती बंगाल में, और केरला में भी वो हार गए। सो जिसकी वजह से अब कोई लेफ्ट विंग गवर्नमेंट पूरी कंट्री में नहीं है। सो ये एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जो इस इलेक्शन में हुई। सो ये कुछ बंगाल इलेक्शन से रिलेटेड फैक्ट्स थे, रिलेटेड चीज़ें थी। ये एक क्विक फैक्ट शीट है जो आपको याद रखनी चाहिए। ये सारी चीज़ें इलेक्शन से रिलेटेड आप याद रखिए, और ये सारे पॉइंटर्स हमारे साथ बने रहिए। हम सारे स्टेट इलेक्शंस इसी तरीके से धीरे धीरे डिटेल में सारे स्टेट इलेक्शंस कवर करेंगे, और आने वाले टाइम में सारी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल नेशनल पॉलिटिकल इवेंट्स भी ऐसे छोटे छोटे लॉन्ग फॉर्म वीडियोस में 5 से 10 मिनट के वीडियोस में कवर करेंगे। सो ऑन अ डेली बेसिस डू सब्सक्राइब टू अस, डू जॉइन अस फॉर ऑल दिस इंफॉर्मेशन एंड अ लॉट्स मोर। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके लिए आ रही हैं। सो प्लीज़ जॉइन आवर चैनल and start learning with us.